नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हीलिंग वाइब्स 11। ओके, और ये 3 चॉकलेट्स हैं जो मैंने सिलेक्ट करके रखी है। ओके, तो आप देख लीजिए, ये किटकैट है और ये 5 स्टार है और ये है डार्क चॉकलेट। ओके, आपको जो पसंद आ रही है, जो आपके मन को छू रही है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये तीन हैं चॉकलेट्स। उसके अकॉर्डिंग हम अभी कार्ड सिलेक्ट करेंगे और आपको मैसेज देंगे। टुडे आज का जो जनरल पिक का कार्ड रीडिंग है वो है मेरा साईं बाबा ऑरिकल कार्ड से गाइडेंस कार्ड और टैरो की ओर से हमें टैरो जो बताएंगे वो मैसेजेस। ओके, तो सिलेक्ट कर लिया आपने, तो हम स्टार्टिंग करेंगे किटकैट से, फिर 5 स्टार से और फिर बॉर्नविटा जो कैडबरी की डार्क चॉकलेट है उससे। ओके, तो जिन्होंने ये किटकैट सिलेक्ट की हुई है तो उनके लिए हम देख लेते हैं मैसेजेस क्या है। ओके, पायल नंबर 1 किटकैट। तो साईं बाबा की ओर से हम लोग मैसेजेस आज देखने वाले हैं, तो हम 2 कार्ड सिलेक्ट करेंगे। और आज जो टॉपिक है वो आपके गाइडेंस के लिए है, डिवाइन की ओर से क्या जो दिव्य संदेश है, जो आपको एंजल्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड और आप साईं बाबा में बिलीव करते हैं तो वो भी आपके स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं, तो वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, तो हम वो आज देखेंगे और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगा। तो आप जब भी देखते हैं, आज आपने ये चॉकलेट सिलेक्ट की है, कल दूसरी, फिर आपको लगता है तो एक आध महीने के बाद तीसरी, तो आपको जो जो मीन्स सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डिवाइन मैसेज है वो आपको मिल जाएगा। टाइमलेस वीडियो है। ओके, तो जिन लोगों ने किटकैट सिलेक्ट किए हुए हैं तो उनके मन में जैसे अगर कुछ वर्क से लेके कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, तो उनके पास शायद 2 ऑप्शंस है या 2 ऐसे सिचुएशन है। अगर वो किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो भी उनके पास 2 ऑप्शंस है, या कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड उनके दिमाग में हो सकता है। तो ये मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं इस कार्ड से। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी है सिचुएशन अभी आपकी, तो वो सिचुएशन ऐसी है कि आपको बाहर से नकारात्मक ऊर्जा दे रही है, आपको थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आ रही है अपने काम से रिलेटेड या अपने पर्सन से रिलेटेड, या आपके दिमाग में अभी जो थॉट प्रोसेस चल रही है उसके रिलेटेड आप थोड़ा नकारात्मक है। आपको लग रहा है या कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं अभी नहीं हो रहा, यानी कुछ टाइम के लिए आपको मीन्स आप नेगेटिव है, बट ऐसा नहीं है। कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है तो वो काम शायद टल गया है कुछ दिनों के लिए, लेकिन जल्द ही वो सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। किस्मत आपके साथ है, आपका लक चेंज होने वाला है। ओके, तो जो भी सिचुएशन है आपकी, तो मैं ये कहूँगी आपको गोइंग विद द फ्लो, वर्तमान में जिए आप। बहुत पास्ट मेमोरी या पास्ट में अगर आपसे कोई गलती हुई है वर्क प्लेस में, आपके काम में, किसी पर्सन को लेके, तो उस चीज़ के बारे में आप गौर मत कीजिए। ओके, और अभी जैसी स्थिति में आप हो, जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए। हाँ,
बाहर से आपको लग रहा है कि वो चीज़ें पोस्टपोन हो गई, वो काम पोस्टपोन हो गया, या पर्सन से मिलना चाहते तो वो सिचुएशन अभी टल रही है आपकी, अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन इन नियर फ्यूचर आपका किस्मत का पहिया घूमने वाला है और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ओके, तो मुझे इस टैरो से ये वाइब्स आए हैं आपके लिए और बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। और साईं बाबा की ओर से, आपके स्पिरिचुअल गाइड की ओर से क्या एंजल मैसेजेस हैं। तो देखिए, साईं बाबा भी आपको ये कह रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। यानी कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है, उसको आप पॉजिटिव में चेंज कीजिए, सकारात्मक कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। रात को सोने से पहले जैसे आप पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ थॉट्स पॉजिटिव सोच के आप सोएंगे, तो आप मॉर्निंग में देखिए बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। और आप मंत्रोच्चार कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। आप जिस भी भगवान में, गॉड में बिलीव करते हैं, आप उनके जाप कीजिए, मंत्रोच्चार कीजिए और फिर सोइए। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये आपको जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अभी जो सिचुएशन आपको लग रही है कि ये टल रही है या आपका काम टल रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी पॉजिटिव थॉट्स लाने की वजह से वो जल्दी पॉजिटिव आपको सिचुएशन दिखाई देने लगेगी। क्योंकि देखिए, आप इंसान बहुत पॉजिटिव है, अंदर से बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है, लेकिन बाहर की जो सिचुएशन है वो आपको नेगेटिव दिख रही है, राइट। तो आपकी जो आपके थॉट है उस पर बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। और साईं बाबा कह रहे हैं कि देखिए, विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे, यानी बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। ये लक आपके साथ है। ओके, तो बहुत अच्छा टाइम आपका आने वाला है। आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो पूरा होगा, तो शायद आपका मनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, आपको नेम फेम भी मिल सकता है। और अगर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो वो पर्सन से आपका कांटेक्ट होगा या आप मिलेंगे। तो जो भी पर्सन है वो आपके, जो भी पर्सन है, लाइक आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, तो उनसे बहुत सारा प्यार मिलेगा आपको। ओके, तो हैप्पी हो जाइए। जिन्होंने किटकैट सिलेक्ट किया हुआ है उनके लिए ये मैसेजेस थे। ओके, तो अब हम जाएंगे पायल नंबर 2, जिन्होंने ये 5 स्टार सिलेक्ट की हुई है, तो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहले हम साईं बाबा की ओर से सिलेक्ट करते हैं पायल नंबर 2। देखिए, आप मेरे इस चैनल पे आए हैं और अगर आप ये मैसेजेस देख रहे हैं ना, तो आप जो भी आपका क्वेश्चन है, तो उसमें से अलग अलग सिचुएशन होती है हर एक के लिए। तो आपके लिए जो सिचुएशन लग रहा है कि ये मेरे लिए है या मैसेज मेरे लिए है, तो आप वो मैसेज को उस मैसेज पे गौर कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए, आपके जो थॉट्स है उसको चेंज कीजिए। साईं बाबा के मैसेजेस। ओके, तो मैं ये कहूँगी कि जो भी आप हैं, तो अभी आप जैसे कि बहुत ही स्ट्रेस में हैं, और जिन्होंने किट किट सॉरी 5 स्टार जिन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है ना, वो पर्सन है, वो काफ़ी मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस में है। और मुझे लग रहा है कि अगर वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कुछ जो भी वर्क कर रहे हैं, वो जैसे कि लग रहा है, सिचुएशन आपको ऐसी लग रही है
कि अभी वो मेरा काम प्रॉपर वे में हो नहीं रहा, जो प्लानिंग आपने किए थे वो प्लानिंग पे वर्कआउट नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोग स्ट्रेस में हैं अभी। हाँ, और आपको रातों को नींद भी नहीं आ रही, या आप जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो मे बी उस पर्सन को याद करके शायद आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, और आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है अभी। आपके काम, आप जो काम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं दिख रहा है आपको। मीन्स लग रहा है कि लोग जो जिस वर्क प्लेस पे आप हैं वहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, तो आपको जैसे कि स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपका काम से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस है, और कुछ चीज़ें आप बनाना चाहते हैं, या कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपका जो ड्रीम है ना, तो आप उस ड्रीम को छोड़िए मत। ओके, मैनिफेस्ट कीजिए। और हमेशा जैसे बिजनेस के रिलेटेड या किसी पर्सन के रिलेटेड, अभी ऐसा है कि शायद आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है और पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उसके रिलेटेड अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो आप देखिए काम कर रहे हैं तो काम के लिए पॉजिटिव थॉट्स लाइए, मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और मेरा ये काम इतने टाइम में बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है। सब लोग मुझे बहुत ही साथ दे रहे हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर कोई पर्सन के रिलेटेड आप बातें सोच रहे हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए अपने ड्रीम को कि हाँ, वो पर्सन मेरे साथ बहुत स्वीट है और मेरे लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, और मैं जल्द ही उनको मिलूँगा, या जल्द ही हमारा बहुत पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन होगा। तो आप ऐसा सोचिए। जितना आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं ना, वो चीज़ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा अर्ध जागृत मन है, वो कैच कर लेता है। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो तुरंत ही नेगेटिव चीज़ें को तुरंत ही ऑब्जर्व करता है, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वो धीरे 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 आपके पॉजिटिव कमांड को लेना स्टार्ट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव थॉट के साथ या पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी 100%। ओके, सक्सेस कार्ड आया है, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और साईं बाबा की ओर से मैसेज है कि कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। ओके, यानी कि कुछ लोगों के लिए देखिए ऐसा भी है कि उन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां उनसे हुई है, कुछ ऐसी गलतियां हो गई है, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, और उसकी वजह से कुछ सिचुएशन है ना, वो बिगड़ गई है सिचुएशन। और जो उनका ड्रीम था, जिस ड्रीम के लिए बहुत सक्सेस चाहते थे या कुछ चाहते थे, तो वो ड्रीम उनका सडनली जैसे हो गया है कि अब ये मेरा ड्रीम पूरा होगा कि नहीं होगा, उस वजह से वो स्ट्रेस में है और उनको रातों को नींद नहीं आ रही, पछता रहे हैं। तो ये चीज़ है कि देखिए, भगवान से प्रे कीजिए, अपने देवदूत से प्रे कीजिए, किसी गुरु में बिलीव करते हैं तो उनको याद करिए, तो वो उनसे माफ़ी मांगिए, तो वो आपके जो कर्म हैं, जो आपके कर्मा, जो बैड कर्मा हैं, तो वो बैड कर्मा को आपके रिमूव करेंगे और आपकी आत्म शुद्धि होगी। और जैसे ही आपके जो वाइब्रेशन है हाई होगी, पॉजिटिव होंगे, तो ऑटोमेटिक आपके ड्रीम्स कम थ्रू होंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरा है जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। देखिए, तो अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं
कि शायद आप ऐसी पोस्ट पे हो, या आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो, या आप अगर पर्सनल बिजनेस भी करते हो, यानी घर से भी कई लोग बिजनेस करते हैं, राइट, कि घर से कुछ बनाते हो या कुछ चीज़ें बनाते हो। तो ये है कि आपको ये धरती ने बहुत कुछ दिया है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, उनको आभारी, यानी धरती से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं तो हमें उनके लिए धन्यवाद करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। और हमें मुझे ऐसा इससे वाइब्स आ रहा है ना कि जैसे कई लोग ऐसे हैं कि जो लोग हैं वो, मुझे लग रहा है कि प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग प्रकृति के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं इस पाइल नंबर 2 में। तो उनको कहूँगी कि प्रकृति की रखवाली कीजिए, ओके, प्लांट्स की रक्षा कीजिए, और गार्डनिंग का शौक़ है तो गार्डनिंग कीजिए, पेड़ पौधों को पानी पिलाइए, और यानी कि आपके इर्द गिर्द देखिए, आप जितना भी प्रकृति के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है तो आप वो कीजिए, और इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ कीजिए, और इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करके आप धरती की रखवाली कर सकते हैं, ओके। तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ये मुझे इस कार्ड से वाइब्स आ रहे हैं, ओके। पाइल नंबर 2, ये था आपका मैसेज। थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। पाइल नंबर 3, हेलो, ये है आपके लिए, राइट, डार्क चॉकलेट। देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। तो पहले हम लोग देख लेंगे साईं बाबा ओरेकल कार्ड से कि साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको, ओके, ये ऑटोमेटिक निकला है, ओके, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, और कौन सा मैसेज है, दिव्य संदेश है जो आपको अभी सुनना बेहद ज़रूरी है, ओके। बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं, राइट, तो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए ये मैसेजेस हैं, वो 100% पूरे के पूरे शायद रेजोनेट ना करें, लेकिन कुछ सिचुएशन जो अलग अलग मैं बता रही हूँ, मुझे जो फील हो रहा है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन सी सिचुएशन आप पे सेट हो रही है, किस सिचुएशन में है, और आपको ये हो रहा है कि हाँ, ये सिचुएशन शायद मेरे लिए ही है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। और अब आपको अगर बहुत ज़्यादा डीप में और सही में आपके लिए क्या सिचुएशन है वो जानना है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया है डार्क चॉकलेट, उन लोगों की एनर्जीज काफ़ी अभी हाई है, उनके वाइब्रेशंस, यानी वो लोग थोड़े पेनफुल सिचुएशन में हैं। तो मैं उन लोगों को ये दिव्य संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोग सेल्फ मेड लोग हैं, हाँ, आप लोग अपने खुद के बलबूते पे आगे आए हुए हैं। तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है इस टाइम में, हाँ। आपको मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे सिचुएशन हैं और आप अगर काम के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग काम के बारे में सोच रहे हैं, खुद का बिजनेस है, जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं लाइफ, तो करियर से रिलेटेड जिन लोगों का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को कहूँगी कि आप जो भी डिसीजन लें वो डिसीजन अभी रिस्की है आपके लिए, और आपको बहुत सोच समझ के एक एक स्टेप
आगे बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। कुछ शायद मुझे लग रहा है आप लोगों को कुछ ऑफ़र मिली हो इन पास्ट में, और उस ऑफ़र को आपने ठुकराया है, राइट। तो उस पास्ट की सिचुएशन के वजह से, जो पास्ट की जो सिचुएशन है उनकी वजह से आप अभी टेंशन में हो, और आपको गिल्ट फील हो रहा है, अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे ये गलती हो गई, और उस गलती की वजह से आप अभी बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहे हो, बहुत ही सोच रहे हो। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। और सिचुएशन है एक तरह की नहीं होती है। आज हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो धीरे 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 वो सिचुएशन चेंज होती रहती है। देखिए, आज बहुत सुख है तो शायद कल थोड़ा दुख भी आएगा, और फिर दुख आएगा तभी हमको समझ में आएगा कि सुख क्या चीज़ थी। हमेशा सुख रहेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या है। हाँ, और जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि काम के और करियर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो लोग किसी पर्सन को लेके सोच रहे हैं। तो उन उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि देखिए, आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कि झगड़ा हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ों को लेके झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कुछ चीज़ों को लेके, कि वो ये कह रहे थे, आप ये कह रहे थे, तो आप दोनों की बातें अलग अलग हो रही है, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, और उस वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है आपके पार्टनर के साथ, या आप जिसको लेके सोच रहे हैं उस पर्सन के साथ। तो ऐसी सिचुएशन हुई, बाद में ये चीज़ हुई कि आप बहुत स्ट्रांग है, यानी आपके कुछ आपका दिमाग ऐसा होगा ना कि ये बात मैंने बोल दी तो बोल दी, ये चीज़ मैंने ये कर दी तो कर दी, अब मैं उस चीज़ से हटूंगा नहीं या हटूंगी नहीं। आपका नेचर, जैसे कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपका नेचर बहुत स्ट्रांग है, आप पर्सन बहुत स्ट्रांग है, तो आप जैसे कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप है ना, वो सोच नहीं रहे हैं सही गलत है क्या क्या चीज़ है, और आप उस चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हैं। आपने वो चीज़ पकड़ ली है कि हाँ मैं सही हूँ तो सही हूँ, लेकिन उस वजह से सिचुएशन बिगड़ गई है। ओके, तो वो सिचुएशन बिगड़ जाने के बाद अभी आपको जैसे अंदर से गिल्ट फील हो रहा है, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हाँ सब कुछ मुझ पे ही आ गया है, मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी, मैं क्यों सहूँ, क्यों मुझे ऐसे ब्लेम कर रहे हैं लोग, या कोई पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं तो क्यों मुझे ये ब्लेम कर रहा है, और क्यों ये मुझे गिल्ट फील करवा रहा है, या आपसे कुछ अगर आपसे गलती हुई है, आप बाहर से स्ट्रांग है लेकिन अंदर से आपको पता है कि एक सिचुएशन क्या हुई है, तो शायद आपको अंदर से गिल्ट भी फील हो रहा है। यानी कुछ लोगों को अंदर से गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने बहुत गलती कर दी है, लेकिन आप उस चीज़ को है ना, स्ट्रांग है तो आप स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं, यानी अंदर से आपको बहुत पेन फील हो रहा है, और आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत पुराना आपका रिलेशनशिप हो सकता है उस पर्सन के साथ, या आपका पास्ट लाइफ से भी उनका रिलेशन हो सकता है। ओके, और इसी वजह से आप है ना अंदर से पेन फील कर रहे हो, और बहुत सारा सीक्रेट है या बहुत सारी चीज़ें हैं वो शायद आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके पार्टनर ने आपसे शेयर नहीं की है, या फिर आपने अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छिपा के रखी है, वो आपने अपने पार्टनर से शेयर नहीं की है, इसीलिए शायद आपको गिल्ट फील हो रहा हो कि मैंने सारी सिचुएशन बिगाड़ दी। और ये मुझे सिचुएशंस दिखाई दे रही है, तो आप देख लीजिए कि आपको कैरियर के बारे में मैंने जो बताया वो रेजोनेट हो रहा है तो वो ले लीजिए, और अगर पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो वो ले लीजिए। ओके, तो आपको एडवाइस क्या है ओरेकल कार्ड से, तो साईं बाबा की ओर से आपको ये मैसेज है कि देखिए आप पेन में हैं, कार्ड तो ये आया, राइट, तो आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ,
हर स्थिति में आपके साथ हूँ। यानी कि साईं बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। यानी भगवान आपके साथ है। आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं, साईं बाबा में बिलीव करते हैं, जो भी आपके गुरु है उसमें बिलीव करते हैं, एंजल्स में बिलीव करते हैं, तो उनको प्रे कीजिए। वो आपके साथ है, वो आपकी सारी बात सुन रहे हैं। यानी उनसे आप बातें कीजिए अकेले हैं तब, और प्रे कीजिए ताकि आपका जो मन है वो अंदर से हल्का फील करे। और अगर आप अपने पर्सन से बात कर सकते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। ओके, देखिए, यानी जिन लोगों को कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि कैरियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या अपने बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए ये कार्ड निकला है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना, उस पर आप मन दे के काम कीजिए। और पेन वगैरह सब कुछ ये आपको हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ आपसे गलतियाँ हुई है, यानी कुछ अगर आपने कुछ आपके लिए प्रोजेक्ट्स आए थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट आए थे, तो आपने शायद वो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, वो चला गया है। या फिर आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा भगवान को प्रे कीजिए और फिर कुछ डिसीजन लीजिए। शायद आगे जाके आपके लिए रिस्की हो सकता है, राइट। तो जो भी शिक्षा मिल रही है ना आपको, तो उस शिक्षा से आप ग्रहण कीजिए। हाँ, टाइम देखिए, अभी जो भी आपके साथ चल रहा है ना, तो आपको जैसे कि नहीं होता, टाइम अभी बुरा है तो बाद में सही भी हो सकता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, उस सिचुएशन को किस तरह से आप अपने वे में, अपनी तरफ पॉजिटिव वे में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है। ओके, आप सेल्फ मेड हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, यानी स्ट्रॉन्ग बने रहिए, पॉजिटिव बने रहिए, और जो अपना कार्य है उसको करते रहिए। अगर आपको जैसे कि कुछ नुकसान भी हो रहा है, या कुछ जैसे रिलेशन में अगर अभी कुछ प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम टेम्पररी है। हर एक बात का सॉल्यूशन है। भगवान से प्रे कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, और सारी चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो पावर हर एक इंसान में होता है। ओके, इंसान का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं पावरफुल होता है। सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागरूक माइंड जो है हमारा, वो बहुत पावरफुल होता है। हम जो जो सोचते हैं ना, तो वो चीज़ें होके रहती है। अगर हम कुछ चीज़ों को नेगेटिव सोचेंगे ना, कि हाँ मेरा तो ये काम होगा ही नहीं, मुझे पहले से ऐसे फील हो रहा था कि नहीं मेरा तो ये काम होने वाला नहीं है, या आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, हाँ मुझे पता था ये पर्सन तो ऐसा ही है, ये पर्सन बाद में ऐसे चेंज हो जाएगा, या ये पर्सन मेरे साथ धोखा करेगा। तो अगर आप ऐसे वाइब लेके चलेंगे या ऐसे थॉट प्रोसेस में रहेंगे, तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी ओर। और वो चीज़ जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव, वो रिटर्न बैक आपको यूनिवर्स देता है, राइट। तो अपने थॉट को ध्यान से देखिए और हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।